everyone, I Swati Sharma from Navjivan CBSE Academy welcomes you all. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited and imagination encircles the world. Today on the occasion of National Science Day, the students of Navjivan CBSE Academy participated in science exhibition. Let's come and visit the science exhibition and know the reviews of the parents. सर, आपने जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस किया आज के साइंस प्रोजेक्ट में, बच्चों के जो भी टैलेंट्स देखे, तो उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या ओपिनियन है? और सर बहुत अच्छा लगा देख के, बच्चों का आईक्यू देख के, उनका काम को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और सोचता हूँ कि भारत के लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या सर आपने पहले भी ऐसा कहीं, जैसे बच्चा पहले भी स्कूल में होगा या फिर आपने पहले भी कहीं स्कूल्स में विजिट किया? ज़रूर मिला है। एक जयपुर के अंदर शायद पीजी का था, मेडिकल स्टूडेंट्स का था, बहुत बड़ी एग्जीबिशन थी। वो मैंने पूरी साइंस की देखी थी। एक बार आदर्श स्कूल में मेरी खुद की जो स्कूल है उसमें देखा, साइंस फेयर लगा था, उसको देखा और इनको देख के मुझे कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हुआ हूँ मैं। तो आज के इसमें आपको क्या मतलब एक अलग देखने को मिला, क्या आप उसके बारे में बताएंगे? आज छोटे बच्चों को उत्साह देख के मुझे सबसे अच्छा लगा। अच्छा, सबसे वो बहुत किन है अपने काम के प्रति, सोच के प्रति, वो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल। क्या आप हमारे किंडरगार्टन की भी विजिट किए हैं, तो उनका जो प्रोजेक्ट है, एग्जीबिशन है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका एग्जीबिशन जो किडन का है वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, और उन्होंने काफ़ी मेहनत करी बच्चों ने, और जो मेहनत करता है वो शायद आई थिंक वो लीड करेगा दुनिया। मैं आपसे केवल एक और ओपिनियन जानना चाहूँगी कि आपका जो अपने आज की जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि अपने बच्चे को कैसे इनकरेज करें कि इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें? नहीं, अपने बच्चों को हर साइड से एनकरेज करना चाहिए पेरेंट्स को, चाहे वो एग्जीबिशन हो, चाहे खेल हो, कई हर साइड में सपोर्ट होना चाहिए। हर बच्चे में अलग अलग टैलेंट होते हैं, तो वो टैलेंट जब भी बाहर आता है जब पेरेंट्स उनको सहयोग करते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि हमारे डायरेक्टर सर भी हमारे साथ ही हैं, और आइए मिलते हैं और जानते हैं इनके रिव्यूज़। मॉर्निंग सर। सर, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपने हमारे साइंस एग्जीबिशन डे का प्रोजेक्ट का विज़िट किया है, तो मैं आपसे रिव्यूज़ जानना चाहूँगी कि आपको यहाँ देखकर ये सब कैसा लगा, और बच्चों को मोटिवेशन के लिए आपने मतलब 2 वर्ड्स प्लीज़। आपके बच्चे बहुत अच्छे से हैं, इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उनका जो बेसिक मूल प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे वो मॉडल काम कर रहा है, उसको एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छे से इन्होंने प्रिपेयर किया अपने आप में। ये प्रिपरेशन इनकी चलती रही तो निश्चित रूप से हर बार ये कुछ न कुछ नया करते रहेंगे। इनोवेटिव प्रोसेस, कम्प्लीटली मोटिवेटिव प्रोसेस के साथ साथ बहुत अच्छे से ये कर रहे हैं। बिल्कुल। थैंक यू सर। मिलते हैं एक और पेरेंट्स के साथ। मैम प्लीज़, आपने जो प्री प्राइमरी का ये विज़िट किया है साइंस एग्जीबिशन का, तो उसके बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं? आपने विज़िट करने के बाद में आपको कैसा फील हुआ पूरे कैंपस का? मेरे को बहुत अच्छा लगा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे और भी एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और इसके साथ बच्चे का मतलब क्या एक स्टडीज़ का ही एक डेवलपमेंट हो रहा है या फिर उसके अलावा भी कुछ और? नहीं, अदर एक्टिविटी में भी हो रहा है पढ़ाई के साथ साथ। और आप पेरेंट्स के क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिन्होंने मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया है या फिर किसी रीज़न से वो नहीं आ पाए हैं? तो मतलब आना चाहिए, बच्चे को देखना चाहिए। बच्चे का भी उत्साह होता है कि मेरे मम्मी पापा यहाँ आए, मेरे देखा क्या मैंने किया है, उसको भी अच्छा लगता है। बच्चों का भी आना चाहिए, मोटिवेट करते रहना। हाँ, मोटिवेट करते रहना चाहिए, आना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ। थैंक यू मैम। लेट्स कम एंड मीट विद द नेक्स्ट हु इज बिलोंग्स टू नर्सरी क्लास। बेटा हेलो। हेलो। व्हाट्स योर नेम? नक्स। फ्रॉम विच क्लास? नर्सरी क्लास। एंड व्हाट अबाउट योर प्रोजेक्ट? कैसा प्रोजेक्ट बनाया आपने? स्कूल। व्हाट्स योर स्कूल नेम? नवजीवन जूनियर केजी। नवजीवन जूनियर जंक्शन। ओके, सो आपके स्कूल का बताओ, आपने क्या क्या बनाया है? व्हाट यू हैव मेड? स्विमिंग पूल। वेयर इट इज स्विमिंग पूल? ओके, एंड व्हाट इज दिस? स्कूल। दिस इज योर स्कूल। वेरी नाइस इट इज। हेलो बेटा। Good morning everyone. My name is Kanak Dadich. I am from junior KG class. My project is wild animal and domestic animal. Cat, dog, cow, goat, buffalo,
horse, And what about wild animals? monkey, zebra, cheetah, crocodile, lion, elephant, hippo, rhino. Very good. Now let's come and know about human reproduction system. Meet with Riddhi Chaudhary. Yes, beta. Please explain your project. So this is a human reproductive system. So this is the female and this is the male reproductive system. In the female, this is the fallopian tube that connects the funnel of oviduct and the uterus. Funnel of oviduct receives the ovum from the ovaries. Uterus is the place where the child is developed fully. Cervix is the ring of muscles that connects vagina and uterus. Vagina is a canal which is also called the birth canal. In the male reproductive system, the scrotum holds the testes. Testes are the primary organs that produces sperms. The sperms are temporarily stored in epididymis. This epididymis is connected with the sperm duct that leads to the urethra. This sperm duct is attached with two glands, seminal vesicle and prostate glands. These two glands release their secretions in the sperm duct, which provides the sperms a medium and nutrition to travel till the uterus. This is the human reproductive system. Thank you. Very good, beta. We can see the concept of this human reproductive system is very clear to the students as Riddhi explained the project to us. Okay, beta. Just tell me your name and explain your project. I am Preeti from class 8. Today I make project on hydraulic bridge. Okay. So it's hydraulic bridge for the passage of ships. When the ships come to this tower, the water starts moving. Because of the moving particles, the hydraulic energy change into mechanical energy. Then the bridge come up like that and the ships go through them. Very nice it is. And you have made it alone or with the help of the parent? Help of the parents. Okay, fine. It's very nice. Good morning everyone, I am Sarthak Khatri from grade 3rd Thinkers. Today I have made this air cooler. Inside this it has a 9-volt DC battery connected with the switch. Okay. And a DC motor connected with the fan. If we will switch on, then the battery will get active as well as motor will get active. I have made these holes for the ventilation. These holes for the Ventilation. ventilation. Okay, fine. It's very nice project. It is air cooler. Yes. Very nice it is. Let's come and meet the parent. Please, sir, share your feelings and tell me about your experience after you have visited here in the science exhibition. Yeah, really, I'm very happy to see the youngster doing very well, and this is really very good, and they are getting by confidence doing this, and I'm really very excited to see this. Thank you. थैंक यू सर. चलिए मिलते हैं सीनियर केजी की सृष्टि की मदर से, तो जानते हैं उनके रिव्यूज़. मैम आपको नमस्ते. आपको यहाँ पे आके और बच्चों के जो प्री प्राइमरी वाले हमारे टाइनी टॉडलर्स हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखने के बाद में आपको कैसा फील हो रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है. बच्चों ने बहुत मेहनत की है और काबिल है, तो वाकई में बहुत अच्छा बना है. और जैसे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो प्री प्राइमरी के बच्चे भी क्या उतना ही एक्सप्लेन कर रहे हैं जितना कि हमारे हायर ग्रेड्स के बच्चे एक्सप्लेन कर रहे हैं? हाँ मैम, बहुत अच्छे से बता रहे हैं, जितना सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा अच्छे से बता रहे हैं. बहुत बढ़िया बनाया. बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. आइए मिलते हैं हमारे प्रिंसिपल मैम से भी. जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि वो भी एक प्रोजेक्ट को देखने में बिजी हैं, तो मिलते हैं मैम से. एक्सक्यूज़ मी मैम, प्लीज़ 2 मिनट्स. जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपने प्रोजेक्ट विज़िट किए हैं हमारे बच्चों से बनाए हुए, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों ने किस तरह से मेहनत की है, किस लेवल पे मेहनत की है और उनकी मेहनत जो है वो किस तरह से रंग लेकर आ रही है? बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया है. अभी जैसे कंटिन्यू आप खुद देख रहे हैं कितना एनर्जी से बच्चे एक्सप्लेन कर रहे हैं. इन्होंने पूरा अपना जो वर्क किया है उसको देख करके लग रहा है हमें अपना टाइम याद आ गया है. बिल्कुल कि हम लोग टाइम में भी मैम आप इतने इस तरीके से डेडिकेशन हो के अपन प्रोजेक्ट बनाया करते थे कि आप ऐसा मतलब इमेजिनेशन में ऐसा सोच पा रहे हैं या फिर हमसे भी कुछ डबल वर्क इन्होंने किया? डबल वर्क किया. इससे इतना हम नहीं सोच पाते थे उस टाइम पर. बिल्कुल मैम. जितना बच्चे अभी अपना एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छा एनर्जी वर्क के किया साथ पूरा है. अपना जितना project- एनर्जी से, जैसे आप खुद देखो बच्चों को इनका जो एक्सप्लेन करने का, इनका वर्किंग का जो किया है इन्होंने, it's very amazing. Yes ma'am, and well done all the students, and I just want to say ki keep it up, keep your energy for the future also. Let's see the grade 2 students. Hello Arav. Hello ma'am. Good afternoon beta. Good afternoon ma'am. Ma'am,
My name is Arav Kudal. I am from class 2nd Thinkers. My project is based on traffic light signal. It is traffic light. Red light says stop the car. Yellow light say wait the cars. Green light say go the cars. Thank you. Have a nice day, ma'am. Very good, beta. Next, Divya. Hello, Divya. Good afternoon, ma'am. My name is Divya Sharma from class 2nd. Today I will tell you about working model of lungs. In this model, I have taken the materials such as balloon, straw, cardboard, colors. The balloon at the bottom works like our diaphragm, strong muscles that expand and contracts to coaxes our lungs, fill with air and empty out again. Very good, beta. Now, How to fill air Yeah. and empty out. Such a very nice. Thank you, beta. Thank you, ma'am. Please, sir, I just want to know, please say few words about the effort of the students. इट्स एक्सीलेंट। जैसा आप लोगों ने देखा कि जितने भी प्रोजेक्ट जो बच्चों ने बनाए हैं इसमें नो डाउट पेरेंट्स ने भी काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, बट बच्चों का वे ऑफ एक्सप्लेनेशन प्लस मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि लेट सपोज अगर आज ये प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया तो लाइफ लॉन्ग इससे रिलेटेड जो भी बच्चे का कंसेप्ट है वो ऑलवेज़ क्लियर रहेगा। साथ ही साथ बच्चे को कुछ इनोवेटिव, अभी यहाँ पे अपने पेरेंट्स ने विज़िट किया तो डॉक्टर साहब थे तो उन्होंने बोला सर आज मुझे भी कुछ नए आइडियाज़ लेके मैं जा रहा हूँ, कि बच्चों ने बहुत इफ़ेक्टिवली परफॉर्म किया है। और ईच एंड एवरी, सबसे बड़ी बात है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन दैट प्रोजेक्ट एग्जीबिशन।